महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसे सचमुच सहानुभूति होती है। माँ ने जन्म लेते ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया। भले ही कुंती ने अपने कुल की मर्यादा को देखकर ऐसा किया था, किंतु इसमें उस शिशु का क्या दोष था? दोषी तो माँ ही हुई ना। ऐसे बच्चे को जिसने पाला पोसा हो, उसकी जाति या वर्ण यदि समाज में नीचा माना जाता हो, तो क्या सारी योग्यताओं के होते हुए भी वो अपने पालने वाले माता पिता की जाति का कलंक सिर माथे पर लिए घूमता रहेगा? उसकी सारी वीरता, सारा तेज क्या इसलिए व्यर्थ होना चाहिए? और उसका वो दान, जन्मजात कवच एवं कुंडलों का दान। इतिहास ने कर्ण को दानवीर की उपाधि दी है, किंतु फिर भी वेद व्यास, भीष्म, द्रोणाचार्य और तो और कृपाचार्य ने भी समय समय पर कर्ण को इतनी फटकारें क्यों लगाई? क्यों कर्ण के सारथी बने शल्य ने अपनी भड़ास कर्ण पर ही निकाली? ऐसा नहीं है कि वेद व्यास ने महाभारत में कर्ण की वीरता का बखान करने में कोई कटौती की हो, न ही उसके रूप और दानवीरता के बखान में व्यास ने कहीं कोई कमी छोड़ी है। उसकी वीरता भी अर्जुन से कम नहीं है। अर्जुन ने तो 3 भाइयों के साथ दिग्विजय की थी, कर्ण ने अकेले ही की थी, वो भी स्वयं के लिए नहीं बल्कि मित्र दुर्योधन के लिए। व्यास ने कहीं कुछ नहीं छिपाया। पांडवों में सबसे सुंदर नकुल से भी ज्यादा उसे रूपवान बताया है। जब कर्ण सुबह सुबह सूर्य उपासना के लिए हस्तिनापुर से गुजरता है, तो वहाँ की नारियां झरोके से उसकी एक झलक पाने की प्रतीक्षा करती हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी नियति ने कर्ण के साथ बड़ा ही क्रूर मजाक किया था। सूर्य पुत्र होते हुए भी सदा सूत पुत्र कहकर दुत्कारा जाना, पंचाली के स्वयंवर में इस कारण लक्ष्य वेद से वंचित रहना, हस्तिनापुर में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से वंचित रहना और युद्ध भूमि में पितामह भीष्म के कारण अपमानित होकर 10 दिन तक युद्ध करने से वंचित रहना। वो सूत पुत्र न होकर किसी क्षत्रिय का पुत्र होता तो क्या पितामह तब भी उसका उतना ही अपमान करते? सचमुच कर्ण की कथा बड़ी ही दयनीय लगती है, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि इस संसार में ज्यादातर लोगों को कुछ न कुछ तकलीफों में जीना पड़ता है। व्यास के सभी पात्र किसी न किसी विडंबना से बंधे हैं, कोई ज्यादा तो कोई कम। जैसे क्या पांडवों ने दिक्कतों का सामना नहीं किया? जैसे बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। महल में आने पर दुर्योधन ने पहले भीम को जहर देकर मारना चाहा। जब बात नहीं बनी तो उसने वारणावत में 5 पांडवों और तो और उनकी माता को भी आग में झोंक दिया। जब पांडव और उनकी माता कुंती दुर्योधन के षड्यंत्र से बच गए, तो द्यूत के खिलौने खेल में उनसे उनका राज्य ही छीन लिया गया। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्ण, विदुर और वेद व्यास में समानता की। इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि हीरा बनकर वही निखरता है जो अधिक विडंबना में रहता है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि वो मनुष्य हर समय अपनी विडंबना पर कूड़ता न रहे। स्वयं व्यास का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्हें भी तो माँ ने पैदा होते ही त्याग दिया था और एक द्वीप पर अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी एक कुंवारी माता थी। वेद व्यास ने तो ये किसी भी तरह नहीं जाना था कि आखिर माँ का प्यार क्या होता है। कर्ण को कम से कम राधा का प्यार तो मिला था, जिसके आगे कुंती का प्यार न मिलने का अफसोस उसे कभी नहीं हुआ। एक और कर्ण था तो दूसरी ओर वेद व्यास, जिन्होंने कभी भी किसी भी कारण से माता सत्यवती की भत्सरना नहीं की और ना ही बेइज्जती की। सत्यवती को कभी भी वेद व्यास के कारण आंसू नहीं बहाने पड़े। जैसे कुंती युद्ध के समय स्वार्थ के कारण कर्ण से मिलने गई थी कि कर्ण उसके पुत्रों की रक्षा करेगा, इसी तरह सत्यवती ने भी स्वार्थ के कारण ही वेद व्यास को याद किया था और वेद व्यास बड़े ही आदर भाव के साथ उनके पास पहुंचते हैं। सत्यवती के दोनों ही बेटे बिना किसी संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कहा जाता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जिस सत्यवती के पिता ने भीष्म को एक कठोर प्रतिज्ञा लेने पर विवश कर दिया था कि मेरी बेटी के पुत्र ही आगे चलकर राजा बनेंगे, उसी सत्यवती को वंश आगे बढ़ाने के लिए अपनी शादी से पहले हुए पुत्र की सहायता लेनी पड़ी। वेद व्यास को नियोग द्वारा कुरु वंश के वारिस को उत्पन्न करने का आदेश मिलता है और वो इसे माता की आज्ञा समझकर उसका पालन करते हैं। अपनी माता की इस आज्ञा का पालन वे इस हद तक स्वीकार करते हैं कि ये जानते हुए भी कि माँ उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि जब सत्यवती ने वेद व्यास को ये आदेश दिया था कि नियोग द्वारा उनकी विधवा बहुओं को पुत्रवती होने का सौभाग्य प्रदान करो, तो व्यास ने माँ को कहा था कि अपने पुत्र वधुओं को पहले 1 वर्ष तक तपस्या के द्वारा इसके लिए तैयार करो। किंतु सत्यवती को जल्दी थी। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी को वो जल्दी से जल्दी पाना चाहती थी, इसलिए उसने न तो अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका से तपस्या करवाई और न ही उन दोनों को इसके लिए समझाया। परिणाम वही होना था जो हुआ। किंतु इस सब के बाद भी वेद व्यास ने कभी अपनी माँ की निंदा नहीं की। सत्यवती की बहुएं इतनी मैच्योर नहीं थी कि व्यास को समझ पाती।
या उनके अंदर झांक पाती। उन्होंने तो केवल उनके बाहरी रूप को ही देखा और भरतवंश में अयोग्य संतानों को जन्म दिया। इस बुरे परिणाम के चलते न जाने कितनी बार ही व्यास को अपनी तपस्या छोड़कर एक साधारण गृहस्थ की तरह कुरुवंश पर आई मुसीबत की घड़ियों में आना पड़ा। कितनी बार व्यास स्वयं कौरव पांडवों में संधि कराने के लिए आए, किंतु सब व्यर्थ। सच कहा जाए तो बेमेल संबंधों का परिणाम था कुरुवंश का विस्तार, किंतु व्यास ने नियति को सबसे ऊपर माना। नियति किसे छोड़ती है जो उन्हें छोड़ती? वो हमेशा कहते हैं कि दुनिया कर्मों की खेती है। व्यास कथा में व्यास और कर्ण के समान एक और पात्र है जिसका जन्म एक तरह से विडंबना ही है, किंतु वो कर्ण के समान कभी अपने भाग्य पर नहीं रोता, न ही अपनी जननी के प्रति रोष पालता है, और वो है विदुर। महाशूद्रा दासी थी, अतः अंबिका ने स्वयं के स्थान पर उसे व्यास के पास भेज दिया। रानी के लिए ऋषिवर को सहना मुश्किल था, किंतु वो बेचारी तो रानी की दासी थी। रानी के आदेशानुसार उसे चलना ही था, किंतु इससे वो नुकसान में नहीं रही। शायद पिछले जन्म के उसके खाते के कुछ पुण्य बकाया थे, सो कुरुवंश की बेल वृद्धि के लिए वो भी अचानक बुला ली गई। उसने व्यास को पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया। वो पूरे मन से उनके पास गई। तभी तो उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो तन से नहीं, मन, बुद्धि और आत्मा सबसे पूरी तरह स्वस्थ था। पता नहीं फिर उस दासी को कुरु महलों में क्या दर्जा मिला, किंतु उसके पुत्र को निश्चय ही राजमहल में सम्मानजनक स्थान मिला। ये दासी पुत्र सभी को प्यारा था। भीष्म को इस ज्ञानी बालक से बात करना हमेशा भाता था। अंधे धृतराष्ट्र को ये बहुत प्यारा लगता था, वरना दासी पुत्र की क्या मजाल जो उन्हें बात बात पर टोके। धृतराष्ट्र राजा बने तो विदुर महामंत्री। धृतराष्ट्र विदुर की बात माने या न माने, किंतु मुसीबत की घड़ी हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय, वो विदुर की सलाह जरूर लेते थे। राजमहल में चाहे वो कुंती हो, भीष्म हो या धृतराष्ट्र, वे सब विदुर से ही सलाह आदि लिया करते थे। विदुर भी भीष्म की तरह ही कौरवों का अन्न खाते थे और भीष्म के मुकाबले में उनका दर्जा भी बहुत छोटा था, किंतु उन्होंने कभी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के सामने कोई विवशता नहीं दिखाई। द्यूत सभा में भी उन्होंने दुर्योधन को कठोर शब्दों में फटकारा था। धृतराष्ट्र से वे वहां सबके सामने यहाँ तक कहने से भी नहीं चूके, मैंने तो इसके जन्म पर ही स्थूल घातक को अशुभ लक्षणों से पहचान लिया था और कहा था कि इसे त्याग दो, पर आपने नहीं सुना। विदुर के लिए ये कहना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वे जानते थे कि पितामह या आचार्य कुछ कहें तो दुर्योधन उन्हें जवाब नहीं देगा, जबकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। और कई बार उन्हें दुर्योधन पलटकर जवाब भी देता था। और सच में तब दुर्योधन ने दासी पुत्र कहकर उन्हें सबके सामने अपमानित करने में कमी नहीं रखी थी। पर सच्चाई और अच्छा आचरण यदि लाभ हानि को देखकर किया जाए तो उसका क्या मूल्य? विदुर ये जानते थे। कहने का मतलब ये है कि अपने जन्म के लिए पूरे समय खींचने वाले कर्ण को कम से कम इन लोगों यानी वेदव्यास और विदुर से कुछ तो सीख लेनी चाहिए थी। युद्ध भूमि में धर्म की दुहाई देकर अर्जुन से बाण न चलाने का अनुरोध करने पर स्वयं श्री कृष्ण को उसे उसका अधर्म, उसकी भूलें बतानी पड़ी थी। महाभारत के एक और पात्र युयुत्सु के साथ भी जन्म की विडंबना थी। उसकी मां धृतराष्ट्र की सेवा में नियुक्त एक वैश्य वर्ण की युवती थी। सो कौरव हमेशा उसकी उपेक्षा करते थे। जब दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर और मां समान भाभी द्रौपदी को नहीं बख्शा, तो युयुत्सु क्या चीज थी उसके आगे। लेकिन युयुत्सु दासी पुत्र होते हुए भी बचपन से ही हमेशा पांडवों के साथ हुए अन्याय में कौरवों के विरोध में था तथा पांडवों के पक्ष में रहता था। निश्चय ही ये उसके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा। किंतु चाहे भीम को जहर देकर मारने का विचार हो या पांचाली के चीर हरण का नीच काम, युयुत्सु ने हमेशा विरोध में आवाज उठाई। और अंत में, एकदम अंत में, युद्ध भूमि में युधिष्ठिर के प्रस्ताव को कि इस क्षण भी यदि कोई हमारी ओर आना चाहे तो उसका स्वागत है, युयुत्सु ने स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ धर्म है। सोचा जाए तो युयुत्सु को तो स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध जाना था, जबकि लीलाधर ने कितनी ही बार कर्ण को पांडवों के पक्ष में, उसके अपने सहोदरों के पक्ष में आने का निमंत्रण दिया था, किंतु उसने कभी क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण की बातों पर विचार नहीं किया। यदि इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि कई टीवी सीरियल्स में कर्ण को महान दिखाया गया है और जैसे दुनिया में केवल उसके साथ ही अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस धरती पर सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और उन सब में कर्ण भी एक था। गलती से भी कभी भी किसी ऐसे मनुष्य को हीरो ना बनाए जो किसी पतिव्रता स्त्री का चीर हरण करने के लिए कहता है और तो और उसे 5 पतियों की पत्नी होने के कारण वैश्य भी कह देता है, क्योंकि द्रौपदी का विवाह विधि का विधान था और विधि के विधान को कभी कोई नहीं टाल सका है।
अब मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।